कैटी रिकी कोनलैन से फाइट के 3 साल बाद 2018 में एडोनिस डोनी क्रीड 6 बॉक्सिंग मैच लगातार जीत जाता है। इस दौरान वो डैनी स्टंटमैन को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर लेता है और डोनी एक बड़ा सितारा बन जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड बियांका टेलर को शादी करने का प्रस्ताव रखता है और बियांका उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। बियांका उसे लेकर लॉस एंजलिस जाना चाहती थी और वहां एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन डोनी फिलाडेल्फिया छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि फिलाडेल्फिया छोड़ने का मतलब था कि रॉकी को छोड़कर जाना। इवान ड्रैगो भूतपूर्व सोवियत बॉक्सर जिसने 33 साल पहले 1985 में डोनी के पिता अपोलो क्रीड को एक बॉक्सिंग के दौरान मार दिया था। उस फाइट के बाद रॉकी बैल्बोआ ने उसी साल इवान ड्रैगो को बुरी तरह हरा दिया था और लोग उसे भूल गए थे। अब एडोनिस डोनी क्रीड के आने से उसे एक अवसर दिखाई देता है जिससे कि वो अपना मान सम्मान वापस पा सके। वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्रमोटर के सहारे इवान अपने बेटे विक्टर ड्रैगो को डोनी के खिलाफ लड़ाना चाहता था, इसलिए वो ये प्रस्ताव रॉकी के सामने रखता है और रॉकी इस ऑफर को मानने से मना कर देता है, लेकिन डोनी ये प्रस्ताव मानना चाहता था। डोनी विक्टर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और लॉस एंजलिस के लिए निकल जाता है। डोनी और बियांका लॉस एंजलिस के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने लग जाते हैं और ये अपार्टमेंट डोनी की सौतेली माँ यानी कि अपोलो क्रीड की विधवा पत्नी मैरी एन के घर के नजदीक था। डोनी का मैच विक्टर के साथ नजदीक आ रहा था। इसी बीच बियांका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डोनी ट्रेनिंग के लिए टोनी लिटिल ड्यूक को हायर कर लेता है। लिटिल ड्यूक के पिता ने भी डोनी के पिता और रॉकी बैल्बोआ को ट्रेन किया था। मैच के दौरान विक्टर डोनी को ओवरपावर कर लेता है, हालांकि विक्टर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि जब डोनी नीचे गिरा हुआ था तब विक्टर उसको मारता है और जिसकी वजह से विक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इसलिए डोनी अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को बचा पाया था। इस मैच के बाद विक्टर रशिया में बहुत ही पॉपुलर हो जाता है और बहुत सारे बॉक्सिंग मैच बड़े बड़े बॉक्सर्स से जीत जाता है। डोनी अपनी हार की वजह से थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है और जिसकी वजह से बियांका से उसका रिलेशन थोड़ा सफर करता है। मैरी एन रॉकी को डोनी के बारे में बताती है, जिसके बाद रॉकी डोनी को रीमैच की ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है। विक्टर भी इसी दौरान उसके पिता के द्वारा बहुत ही कठिन ट्रेनिंग को बर्दाश्त कर रहा होता है। इसी बीच बियांका एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम अमारा रखा जाता है और रॉकी को उसका गॉडफादर बनाया जाता है। डोनी और बियांका को पता चलता है कि अमारा सुन नहीं सकती है और ये बीमारी उसने अपनी माँ बियांका से इनहेरिट की है। बियांका को भी प्रोग्रेसिव हियरिंग डिसऑर्डर होता है। विक्टर डोनी को पब्लिकली टोंट करता है और इसी दौरान विक्टर अपने पिता से लगातार प्रेशराइज होता है क्योंकि उसके पिता को मीडिया और रशियन डेलीगेट्स की अटेंशन बहुत ही ज्यादा पसंद थी। एक स्पेशल डिनर पर विक्टर और इवान ड्रैगो लुडमिला को मिलते हैं। लुडमिला इवान की एक्स पत्नी थी। ये लोग उसे बहुत सालों बाद मिलते हैं क्योंकि इवान की पत्नी ने इवान को रॉकी से हारने के बाद इन लोगों को छोड़ दिया था। विक्टर इवान ड्रैगो से नाराज हो जाता है क्योंकि इतने साल पहले जिन लोगों ने उन्हें इग्नोर किया था इवान उन्हीं के साथ घुल मिल रहा है। इसी बीच रॉकी और लिटिल ड्यूक डोनी को कैलिफोर्निया डेजर्ट में एक जगह पर लेकर जाते हैं जहां डोनी को एक नए तरीके की फाइटिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, जिसका मकसद डोनी की बॉडी को इतना मजबूत करना था कि वो विक्टर के हैवी पंच सहन कर सके। मॉस्को में रीमैच होता है जिसमें डोनी और विक्टर बराबरी के पंच मारते हुए दिखाई देते हैं। विक्टर एक ऐसा प्लेयर था जो हमेशा नॉकआउट जीतता था और उसका कोई भी मैच 4th राउंड से ज्यादा नहीं टिकता था और इस बात का फायदा डोनी ने उठाया और विक्टर से बहुत ज्यादा पिटने के बाद भी वो रिंग में 4th राउंड के बाद भी डटा रहा और इस दौरान उसकी पसलियां भी टूट गई थी।
10वें राउंड में डोनी तेज पंचिंग करना शुरू कर देता है और क्योंकि विक्टर का स्टेमिना कम हो जाता है इसलिए वो विक्टर को बार बार नॉकडाउन करने में कामयाब हो जाता है। लुडमिला दूसरे नॉकडाउन के बाद उठकर चली जाती है जिससे विक्टर अपसेट हो जाता है और इवान अपनी गलती महसूस करता है। विक्टर बहुत ही थक जाता है और रिंग कॉर्नर में बहुत से पंच खाता है और वो अपने आप को बचा नहीं पाता, लेकिन इन सब के बावजूद वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इवान को महसूस होता है कि उसके बेटे विक्टर की सेफ्टी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इवान रिंग में टॉवल फेंक देता है और डोनी को विनर डिक्लेयर कर देता है ताकि विक्टर को बचाया जा सके। इसके बाद इवान अपने बेटे विक्टर को गले लगा लेता है और बियांका रिंग के अंदर चली जाती है डोनी और लिटिल ड्यूक के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। और रॉकी कहता है कि डोनी ये तुम्हारा समय है और वो खुद रिंग के बाहर बैठ जाता है और उन्हें दूर से देखता है। विक्टर और इवान को यूक्रेन में दिखाया जाता है कि वो एक साथ ट्रेन कर रहे हैं। रॉकी वैंकूवर चला जाता है ताकि वो अपने बेटे रॉबर्ट और अपने पोते लोगैन को मिल सके और मिलकर अपने बेटे को मना सके। रॉकी लोगैन को पहली बार मिला था और वह नोटिस करता है कि लोगैन बिल्कुल उसकी लेट वाइफ एड्रियान की तरह दिखता है। डोनी अपोलो की समाधि पर जाता है जहां पर वो अपने पिता के साथ गुस्सा छोड़ देता है और बियांका वहां पर उनकी पोती को इंट्रोड्यूस करती है और उस समय अमारा ने अपने हियरिंग एड्स भी पहन रखे थे।